क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के ज्ञान खंड के अंतर्गत मुंडकोपनिषद का स्वाध्याय करेंगे। यह अथर्ववेद की शौनकीय शाखा की उपनिषद है, जिसमें 3 मुंडक हैं तथा प्रत्येक मुंडक में 2-2 खंड हैं। मुंडक शब्द का तात्पर्यार्थ मन का मुंडन कर अविद्या से मुक्त करने वाला ज्ञान है। इसमें महर्षि अंगिरा ने शौनक जी को परा अपरा विद्या समझाई है। प्रथम मुंडक के प्रथम खंड में ब्रह्म विद्या की परंपरा के बाद ऋषि संवाद के रूप में परा अपरा विद्या का विवेचन है एवं परा विद्या से ब्रह्मबोध तथा परमेश्वर से जगत की उत्पत्ति का वर्णन है। दूसरे खंड में अपरा विद्या, यज्ञ और उसके फल, भोगों से विरक्ति तथा ब्रह्मबोध के लिए ब्रह्मनिष्ठ गुरु तथा अधिकारी शिष्य के सम्मिलन की आवश्यकता बताई गई है। द्वितीय मुंडक में अग्नि के चिंगारियों की तरह ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति एवं लय का वर्णन करते हुए ओमकार रूपी धनुष एवं आत्मा रूपी बाण से परमात्मा का लक्ष्य भेद, ब्रह्म का स्वरूप एवं ब्रह्म प्राप्ति का महत्व है। तृतीय मुंडक में शरीर रूपी एक ही वृक्ष पर जीवात्मा और परमात्मा रूपी 2 पक्षियों के उदाहरण सहित अंतःकरण की शुद्धि द्वारा ब्रह्म प्राप्ति तथा ब्रह्मवेत्ता की गति तथा महत्ता का वर्णन है। शांति पाठः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्यमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तुनोभिः वशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ प्रथमं मुंडकं प्रथमः खंडः। प्रथम मुंडक के प्रथम खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, देव ब्रह्मा सभी देवों में प्रथम उत्पन्न हुए। वे विश्व का निर्माण करने वाले हैं और 14 भुवनों के रक्षक हैं। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को समस्त विद्याओं की आधारभूता ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अथर्वा को देव ब्रह्मा ने जिस ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था, अथर्वा ने वह विद्या अंगिर अर्थात अंगी मुनि को प्रदान की। अंगिर ने उसका उपदेश भरद्वाज पुत्र सत्यवाह को दिया। सत्यवाह ने वही विद्या अंगिरस को प्रदान की। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, प्रसिद्ध सद्गृहस्थ शौनक ने अंगिरस के पास शिक्षार्थी के रूप में विधि पूर्वक जाकर पूछा, हे भगवान, जिसके जान लेने पर यह सब कुछ जान लिया जाता है, किसके जान लेने पर यह सब कुछ जान लिया जाता है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अंगिरस ऋषि ने शौनक को उत्तर दिया, ब्रह्मवेत्ताओं ने ब्रह्म विद्या के अंतर्गत 2 विद्याएं जानने योग्य बताई हैं, एक पराविद्या और दूसरी अपरा विद्या।
5वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिसमें ऋग, यजुस, साम, अथर्व, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष का ज्ञान होता है वह अपरा विद्या है, तथा जिसमें उस अक्षर ब्रह्म ओमकार का ज्ञान होता है वह परा विद्या है। 6ठे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह जो देखा ना जा सके, न पकड़ा जा सके, जिसका कोई गोत्र नहीं, कोई वर्ण नहीं, जिसे चक्षु और श्रोत्र की आवश्यकता नहीं, जिसे हाथ और पैरों की आवश्यकता नहीं, जो सदैव नित्य, व्यापक, सर्वत्र व्याप्त और अत्यंत सूक्ष्म है, जो क्षय रहित अथवा अनश्वर है, जो संपूर्ण भूतों का कारणभूत है, उस परब्रह्म को विवेकी जन सर्वत्र देखते हैं। 7वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, मकड़ी जैसे अपने पेट से जाले को उत्पन्न करती और अपने भीतर ही निगल लेती है, पृथ्वी जैसे विभिन्न प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न करती हैं, मनुष्य शरीर से जैसे केश और लोम अर्थात रोएं उत्पन्न होते हैं, वैसे ही उस अनश्वर ब्रह्म से ही यह विश्व उत्पन्न होता है। 8वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तप के द्वारा ब्रह्म बढ़ता है अर्थात बीज रूप को प्राप्त होता है। उससे अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से प्राण, उससे मन, उससे सत्य अर्थात पंचभूत, उससे लोक और मनुष्य आदि, उनसे कर्म और कर्म से अमृत रूप फल प्राप्त होता है। 9वें और प्रथम खंड के अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो सर्वज्ञ और सर्वविद है उसका तप भी ज्ञान युक्त होता है। उसी परब्रह्म से इस ब्रह्मांड में नाम, रूप और अन्न उत्पन्न होता है। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युग ऋषि लिखते हैं, परब्रह्म काया रहित है, इसलिए उसके द्वारा किया हुआ तप लौकिक प्रचलन के आधार पर नहीं समझा जा सकता। वह अविरल, शांत, अगम स्थिति में संकल्प पूर्वक जो हलचल उत्पन्न करता है वही उसका तप है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षाओं में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने